Hello everyone, Jain to all of you. My name is Prince Raj, and from today we are going to start uh, every day a single video of vocab, uh, which is related to our NDA exam, and we are going to such type of discuss such type of vocab which is asked by NDA exam and which is important for NDA exam. So both type we are going to discuss in this video, and किसी स्टूडेंट को अगर ऐसा लगता है कि हम लोग अगर मैं अ, ये जो वोकैब का जो पीडीएफ का ये जो सीरीज लाने वाला हूँ अगर वो फ़ायदेमंद नहीं है तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो पाथ फाइंडर हम लोगों का बुक है मैं जो भी वोकैब करवाने जा रहा हूँ वो पाथ फाइंडर की बुक से ही रहेगी। अगर आपके पास है तो आप उससे एक बार मैच कर सकते हैं। सो पाथ फाइंडर में वोकैब उस टाइप का वोकैब है जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं या फिर इम्पोर्टेंट हैं। क्या होता है ना कि एनडीए एग्जाम में अराउंड 700 टू 1000 वोकैब इतना रिपीटेड होती है। मतलब ये इतना ही वोकैब अगर आप याद कर लेते हो आई मीन प्रीवियस ईयर और कुछ इम्पोर्टेंट है तो वही रिपीट होता है बार बार एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि पूरा डिक्शनरी है तो अभी फर्स्ट पेज से आ गया फिर लास्ट पेज से मतलब जो भी है 10-12 हज़ार वर्ड मीनिंग उससे आता है, ऐसे कोई बात नहीं है। मैक्सिमम 1000 वर्ड मीनिंग होगी, ठीक है। और उसी से हम लोगों को हर बार एनडीए एग्जाम पूछती है। तो हम लोग अगर आज से करना स्टार्ट करते हैं 10 वर्ड मीनिंग each day, then we are gonna complete 700 vocab before our exam come. So which is good for us and I mean for all of us. So we are not want to waste of time. I mean we are not gonna waste time. So let's start our video. So what is our first vocab? Once again, yeah. So इसमें क्या है मैंने कुछ vocab यहाँ पे दिया है बट मैं आपको एंटो साइनो और इंग्लिश वर्ड मीनिंग मैं आपको सब बताते चलूंगा। इसमें तो सिर्फ एक साइनो दिया हुआ है और हिंदी दिया हुआ है बट मैं आपको बताते चलूंगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट वोकैब है एवैक। एवैक एवैक मतलब होता है सरप्राइज्ड, आई मीन टू से दैट चौंका देना। तो इसका अगर एंटो साइनो मैं आपको बताना चाहता हूँ एवैक मतलब होता है टेकन बाय सरप्राइज। साइनो की बात कर लेते हैं, सरप्राइज्ड, थ्रोन ऑफ गार्ड। इसको सरप्राइज भी बोलेंगे और इसका एक और वर्ड मीनिंग साइनो हो जाएगा थ्रोन ऑफ गार्ड। और एंटोनिम क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सरप्राइज दिया हुआ है तो उसका रिलैक्स हो जाएगा उल्टा। फिर कॉन्टेंडेड एक एंटो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो अवैक सरप्राइज्ड, चौंका देना। हम लोग सरप्राइज का तो जानते ही हैं, एक अवैक इसमें न्यू है। नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं। वन सेकेंड। या तो हम लोगों का नेक्स्ट है अवेंडोन। अवेंडोन लीव, रोक लगाना, ठीक है। तो इसमें क्या है? अवेंडोन टू लीव समथिंग एंड नेवर रिटर्न टू इट। टू लीव समथिंग एंड नेवर रिटर्न टू इट मतलब कुछ चीज़ को छोड़ देना और उस पर वापस ना आना, अवेंडोन उसी को बोलते हैं। अवेंडोन लीव, रोक लगाना। इसका साइनो का बात कर लेते हैं तो डिजर्ट लीव, डिजर्ट लीव इसका साइनो है। और एंटो का अगर बात कर ले हम लोग तो कंटिन्यू। लीव का मतलब होता है छोड़ देना, कंटिन्यू का मतलब लगातार रखना। तो क्या होता है ना कि आप वोकैब याद कीजिए और साइनो एंटो याद हो ही जाती है। जैसे कि सिंपल सिंपल वर्ड रहता है, जैसे कि लीव छोड़ देना, कंटिन्यू रेगुलर रखना मतलब लगातार रखना, कैरी ऑन, कंटिन्यू कैरी ऑन दोनों सेम है बट इसका एंटो है, ठीक है। अगर इसका आप सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो इसका सेंटेंस हो जाएगा रेलवेज हैज अबेंडोन्ड देयर ऑर्डर सिग्नल। मतलब हमारी जो ट्रेन है वो ऑर्डर सिग्नल छोड़ दी है, होता है ना क्रॉस कर जाती है, तो उसको हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम लोग।
अवेश, डिसऑनर मीन अपमानित करना, ठीक है। अवेश डिसऑनर अपमानित करना। डिसऑनर, ये देखिए ये वर्ड हम लोगों को ऐसी जानी पहचानी लग रही है। तो डिसऑनर, डिसएग्रीड, डिग्रेड, इसका साइनो हो गया अवेश, डिसऑनर, डिसएग्री, डिसग्रेड। और एंटोनी का, एंटो का इसका अगर बात कर ले हम लोग, तो एंटो इसका हो जाएगा रिगार्ड, ऑनर, रिस्पेक्ट। डिसऑनर, ऑनर, एंटो साइनो। फिर रिस्पेक्ट, फिर मैंने आपको एक बताया था डिस रिगार्ड, उसका रिगार्ड हो जाएगा। तो अवेश का मतलब होता है अपमानित करना, अवेश डिसऑनर अपमानित करना। फिर वह हो गया है एक अवेस्ड, अवेस्ड मतलब एम्बैरेस, मतलब शर्मिंदा या फिर लज्जित भी इसको बोल सकते हैं हम लोग। तो फोर्थ में हो जाएगा अवेस्ट, अवेस्ड, एम्बैरेस, शर्मिंदा। मेक समवन फील एम्बैरेस्ड और असेम्ड, साइनों की बात कर लेते हैं। एम्बैरेस, ह्यूमिलिएट, और एंटो इसका हो जाएगा अनवेस्ड, unwanted. Suppose that we are gonna make a sentence of this vocab awast. Then what is the sentence? The sentence is he is awast of his own mistake. मतलब वो अपने गलती पे शर्मिंदा है, आप लोग ऐसे समझ सकते हो। तो क्या है ना कि सेंटेंस बनाने चलना है हम लोग को। ऐसे तो मैं भी पाथ फाइंडर फॉलो कर रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी पाथ फाइंडर निकाल कर रखेंगे तो मे भी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। So our next word meaning is await. await मतलब वीकेंड, कम करना। इसका थोड़ा इंटो साइनो डीप में जाकर देखते हैं हम लोग तो हो जाएगा टू मेक और बिकम लेस स्ट्रॉन्ग। साइनो की बात करते हैं तो वीकेंड, लिसन हो जाएगा एक, मतलब कम करना, ठीक है। एंटो हो जाएगा स्ट्रेंथन, इंटेंसिफाई। एक इंटेंसिफाई, ये देखिए एक वर्ड मीनिंग है जो न्यू जिसे लग रही है, जो कि इसका उल्टा है, ठीक है। ही वेटेड फॉर द विंड टू अवेट, मतलब वो इंतजार कर रहा था कि विंड कब कम हो और वो फिर निकल जाए वहां से। तो इसका एक सेंटेंस भी हो गया अवेट वीकेंड, कम करना। अच्छा, ये जो वर्ड मीनिंग मैं आपको करवा रहा हूँ, ये लिखना उतना ज़रूरी नहीं है, बट अगर लिखते हैं तो आपको ज़्यादा फायदेमंद होता है। क्योंकि याद करने की जो तरीका होता है ना, आप बोलकर याद कर सकते हैं, लिखकर याद कर सकते हैं, और देखकर याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये तीनों फॉलो करेंगे तो कोई ना कोई तो याद रह ही जाएगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एक बार बढ़िया से इसको पढ़ लीजिएगा तो आई मीन अप्रॉक्स वर्ड मीनिंग आपको याद हो जाएगी, मोस्ट ऑफ वर्ड मीनिंग आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी सिक्स वर्ड मीनिंग है एब्रीविएट। एब्रीविएट मतलब टू एब्रीज, संक्षिप्त करना। एब्रीविएट मतलब होता है टू शॉर्टेन, मतलब छोटा करना, संक्षिप्त करना, एक ही बात है। साइनो, टू एवरेज या फिर टू कॉर्टेल, और इसका एंटोनिम हो जाएगा लेंथेन और इनहेंस। लेंथेन और इनहेंस इसका एंटोनिम हो जाएगा। सो इफ वी वांट टू मेक अ सेंटेंस ऑफ एब्रीविएट, देन द voluminous book was abbreviated for the convenience of the students, which कोई नहीं, एब्रीविएट टू एवरेज, संक्षिप्त करना, इसको हाईलाइट कर देते हैं। एब्रीविएट टू एवरेज, संक्षिप्त करना, ओके। हमारा 7 नंबर है एब्डिकेट, रिनाउंस, पद त्याग देना। एब्डिकेट, रिनाउंस, पद त्याग देना। एब्डिकेट, टू गिव अप पावर, मतलब पावर से हट जाना, ठीक है। टू एवरेज, रिनाउंस, रिनाउंस मतलब पद त्याग देना। और एक्सेप्ट, इसका अगर एंटो का बात करें तो रिनाउंस पद त्याग देना, एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्ट कर लेना। जैसे सपोज दैट अगर हम त्याग पद को त्याग रहे हैं, रिनाउंस कर रहे हैं, तो एक्सेप्ट में अगर हम ऐसे बोल सकते हैं कि पद को अपना रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से भी इसको याद कर सकते हैं, एक्सेप्ट या फिर टेक,
accept and take both are sign of each other, and abdicate and renounce are both of sign of each other, but renounce and accept are ento of each other. So okay, so इसका अगर सेंटेंस बनाना चाहें तो द ओल्ड किंग एबडिकेट द थ्रोन, हमारी सेंटेंस हो जाएगी। 8 नंबर है एवरेंट डेविएंट असामान्य, ठीक है। तो 8 नंबर क्या बोल रहा है, स्टेयरिंग फ्रॉम द राइट और नॉर्मल वे, साइनोनिम्स हो जाएगा डेविएंट एटाइपिकल, एंटोनिम हो जाएगा नॉर्मल और यूजुअल। डेविएंट या 1 सेकेंड, हाँ डेविएंट का असामान्य, डेविएंट मतलब असामान्य, तो सामान्य का इंग्लिश क्या हो जाएगा नॉर्मल, तो ये एंटो साइन हो गया। फिर अगर हमको एक वर्ड मीनिंग इसमें नया लग रहा है तो एविरेंट लग रहा है, एविरेंट। कुछ कुछ न्यू वर्ड मीनिंग होता है तो उसको प्रोनाउंसिएशन थोड़ी ढंग से करनी चाहिए। ओके, सो आवर सेकेंड लास्ट वर्ड मीनिंग इज एवेट। एवेट असिस्ट उकसाना, उकसाना मतलब होता है ना कि कुछ गलत चीजों के प्रति उकसाना, ठीक है। एवेट असिस्ट उकसाना, सो एवेट टू इनकरेज समवन टू डू रॉन्ग, टू इनकरेज समवन टू डू रॉन्ग मतलब कुछ लोगों को इनकरेज करना कुछ गलत काम करने के लिए, ठीक है। साइनोनिम्स इसका हो जाएगा असिस्ट, इंसिट और इनकरेज। इनकरेज का बात मैंने अभी बताया आपको, तो मैंने यहाँ पे एक ही लिखा है, बट 2-3 साइनो और 2-3 एंटो, मैं हर वर्ड मीनिंग का आपको बताते चल रहा हूँ, ठीक है। तो और इसी का ठीक अपोजिट क्या हो जाएगा, तो डीमोटिवेट या फिर प्रिवेंट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया इनकरेज करना, उसका उल्टा हो जाएगा प्रिवेंट करना। और असिस्ट का डीमोटिवेट, डीमोटिवेट या, और अगर इसका सेंटेंस हम बनाए तो हो जाएगा सी अवेटेड द थीप इन द रॉबरी, मतलब सी अवेटेड द थीप इन द रॉबरी मतलब एक रॉबरी में उसने एक चोर को उकसाया, मतलब एक चोर को उकसाया उसने रॉबरी करने के लिए, चोरी करने के लिए। तो ये एक सेंटेंस हो गया। एंड आवर लास्ट वर्ड मीनिंग इज एवियंस, अवेंडोन, क्षणिक विराम। ओके, सो एवियंस ए स्टेट ऑफ नॉट हैपनिंग और बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट, ये इसका इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग है, बट हम लोग हिंदी में भी समझ जाते हैं तो वो भी सही है। साइनो इसका हो जाएगा अवेंडोन, सस्पेंशन, डिसकंटिन्यूअस। और डिसकंटिन्यूअस देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा सुना सुना वर्ड, डिसकंटिन्यूअस का हो जाएगा कंटिन्यूअस। ओके, एंड सस्पेंशन का क्या हो जाएगा, रिजम्पशन। अगर इसका हम लोग सेंटेंस बनाए तो द ओल्ड जनरेटर हैज बीन इन अवेंस फॉर 6 मंथ, जो कि ये भी सही है। ओके, तो एवेंट्स अवेंडन क्षणिक विराम, तो क्या है ना कि आप लोग ये सारा जो वर्ड मीनिंग मैंने कराया है, आप लोग 1.5 के स्पीड में भी देखेंगे तो बहुत कम समय में आप पूरा कर लेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि आगे से जो वर्ड मीनिंग लाऊं वो थोड़ा सा ट्रिक वाइज लाऊं, क्योंकि अगर ट्रिक वाइज लाता हूं तो याद करने में आसानी होती है, ठीक है। और आवर गोल टू कंप्लीट 700 word meaning before our NDA exam, NDA 2 2022. So thank you, Jai Hind to all of you once again.